हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 60 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे हम अपना चैप्टर नंबर मतलब कि डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये हमें हमारे बच्चों कुछ क्वेश्चन है जिनके हमें रिविजन करनी है। सारे ही क्वेश्चन बच्चों 3 से 5 मार्क्स वाले हैं। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको इसके आंसर्स काफ़ी लंबे लंबे लिखने होंगे। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आंसर शॉर्ट लिखवाओ। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चों 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अगर आप आंसर लिखते हो तो बेसिकली या तो आप 3 पॉइंट्स में आंसर लिखोगे या फिर आप आधे पेज का आंसर लिखोगे। और वही अगर बच्चों 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हुआ तो फिर आपको पूरे 1 पेज का आंसर लिखना होगा या फिर 5 पॉइंट्स में आंसर लिखना होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों आपको आंसर्स बड़े ही मिलेंगे बिकॉज ये सारे के सारे बड़े वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप सब कमेंट करके शॉर्ट आंसर दीजिए। शॉर्ट आंसर उसका फ़ायदा नहीं बच्चों, शॉर्ट आंसर्स में आपको इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं सारे के सारे आंसर्स करवाने वाला हूँ। पहले तो आपको 1 से 10 क्वेश्चंस तो बच्चों नॉर्मल आपके हैं, फिर चौथा जो आपका 11वां बोलें या जो भी है एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, जिसमें आपको छोटा सा पोर्शन दे रखा है एक्सट्रैक्ट, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन आंसर्स की, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स। तो देखो बच्चों, देखो इस वीडियो में आपको सारे के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बता दूंगा। और जैसे कि हम हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो बच्चों देखो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज लाइफ सिनेरियो ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। सम पर्सन आर पुअर, सम पर्सन आर रिच। दे थिंक अबाउट दोज थिंग विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम। ठीक है। अब बच्चों गरीब लोग की ज़रूरत कुछ और होती है, अमीर लोगों की ज़रूरतें कुछ और होती है। तो सबके लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिच पीपल हैव गुड फैसिलिटी ऑफ स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन, दे वॉन्ट मोर मनी। ठीक है। इन अदर वर्क like a good house, car, etc. And poor people want education in low fees for their children. They will think about this basic needs such as food, clothing and shelter. तो बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन भी है आपका, तो इसी तरह से बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है। इन व्हाट रिस्पेक्ट इन द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे बच्चों देखो इसका आंसर भी मैंने आपको लिख के दे रखा है, आप अच्छे से इसे लिख लीजिएगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर है, क्योंकि बच्चों अगर मैं सबको एक्सप्लेन करते रहा तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। और हमने इसको पहले ही पढ़ रखा है अपनी पुरानी वर्कशीट्स में। 4 वर्कशीट या मेरे ख्याल से 4 या 5 वर्कशीट लगी थी पूरे चैप्टर कंप्लीट करने में। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये चैप्टर तो पढ़ ही रखा है, तो सिर्फ आंसर्स कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, वाई इज लिटरेसी एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे बच्चों देखो इसका भी आंसर मैं लिख रखा है। ठीक है। तो आप प्लीज़ इस तरह से सारे आंसर्स लिख लीजिएगा। फिर हमारा बच्चों देखो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल, इट ट्रू एलिकुलेटेड। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आंसर फिर आप देख के लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 4 क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी पॉकेट में जो पैसे हैं, क्या उससे आप अपनी सारी जो आपकी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, क्या पूरी कर सकते हो क्या। तो आंसर इज ये बच्चों, ये बात आंसर इज नो। ठीक है। कि आप अपनी पॉकेट में जितने आपके पैसे हैं उससे आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हो। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, मनी इज इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड। तो यही बात बच्चों यहाँ पर क्या होगी, तो ये बात हमारी यहाँ पे सच होगी। आप इस तरह से सारे आंसर्स के लिख लीजिएगा। ठीक है। और फिर बच्चों हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, गर्ल्स इन इंडिया इन द रूरल सेक्टर आर समटाइम्स नॉट एबल टू गेट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, गिव 3 रीजन। अब बच्चों जो रूरल एरिया में लड़कियां होती हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन नहीं मिल पाती। इसका रीज़न क्या होता है, तो या तो बच्चों वहाँ पे स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं होती है, या फिर पेरेंट्स उनके नहीं चाहता और पढ़ाना, या फिर वो जल्दी शादी कर लेते हैं। रूरल एरिया में यही होता है ना, लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप लिख लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ, आंसर आप खुद देख के लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई आर बेटर पब्लिक फैसिलिटीज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन एनी 4 पब्लिक फैसिलिटीज। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया हुआ है सारा चीज़। तो आप प्लीज़ पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है। और फॉलोइंग मेजर पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, तो वो भी आप देख के लिख लीजिएगा। ठीक है।
अच्छा बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज सब्सटेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट एनी 3 मेजर ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर इसके भी आंसर में लिख रखे हैं। आपको यहाँ पे सब्सटेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है वो बता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है वो बताना है, और फिर उसके मेजर्स डिग्रेडेशन बताने क्यों होती हैं, कारण, कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो भी आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंसिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज जस्टिफाई। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पर इसका भी आंसर में लिखा हुआ है, आप प्लीज इसका भी लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है कि देखो, सपोज हमारा हमारा जो ये पाकिस्तान है, पड़ोसी देश है, अगर वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट हमें भी पड़ता है, इंडिया पे भी पड़ता है। या फिर सिंपल सी बात है, जो पंजाब है या और भी जो हमारे आसपास के राज्य हैं, स्टेट हैं, जहाँ पे वो खेत का जो जलता है, धान जो जलता है, तो उससे जो पॉल्यूशन होता है, उससे जो धुआं होता है, उसका दिल्ली में इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है यही चीज़ यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, जो कि लिखा हुआ ना कि डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और बाउंड्री। जो पॉल्यूशन है, बेसिकली डिग्रेडेशन है, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज जस्टिफाई। तो यहाँ पे बच्चों मैंने सारा आंसर अच्छे से लिख रखा है, तो प्लीज आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 है द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट नीड्स। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्या होगा? द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर मतलब क्या कि अर्थ के पास इतना रिसोर्सेज है कि वो सबकी जरूरतें पूरी कर सकता है, मगर अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी एक लालची की सेटिस्फैक्शन को पूरी कर सकता है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर इसका भी आंसर मैंने लिखा हुआ है। ये किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। क्यों कहा था? तो वो मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, चैप्टर हमने पढ़ रखा है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आंसर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 है मेंशन द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। अब बच्चों डेवलप्ड कंट्री क्या होती है? जहां पर उनके टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हाई है और वो डेवलप कर चुकी है, वहां पे पढ़ने वाले लोग काफी ज्यादा हैं, ठीक है, अनपढ़ कम है। और डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप कर रही है, ठीक है, डेवलप्ड जो डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द फॉलोइंग आर मेजर डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप लिख लीजिएगा इसे। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये तो आप लिख लीजिएगा। आप चाहिए तो आपको बच्चों, आप चाहते हो तो 5 पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो था हमारा, तो वो आपको पढ़ के लिखना है। सबसे पहला है व्हाई इज लेवल ऑफ इनकम इनएडिक्वेट टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसका आंसर, द लेवल ऑफ इनकम इज एन एडिक्वेट मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ओनली मटेरियल कैन बी बॉट विथ मनी but non-material development does not depend on money. These may include things like फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, हेल्थ, एक्सेस। तो बच्चों वहां पर क्या होता है? उससे सिर्फ आप मनी को ही क्या कर सकते हो? मनी को ही मतलब कि जज कर सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ों को नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। लिखा हुआ है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ इंडिकेटर टू मेजर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बच्चों सारे लिखे हुए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, लिटरेसी रेट ऑफ पॉपुलेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड एवरेज एंड पर कैपिटल इनकम ऑफ अ कंट्री आर डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी है एक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपका एक डीप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ पैसेज गिवन बिलो। तो बच्चों इसको ना आपको शॉर्ट में इस पैसेज में क्या था तो शॉर्ट में आपको बताना है। तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपका लेवल ऑफ इनकम है ना, वो क्या है? इज इंपॉर्टेंट बट येट इज नॉट इन एडिक्वेट मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेवल ऑफ इनकम क्या इंपॉर्टेंट तो है, इससे हमें क्या बढ़ता है? एक एवरेज पता चलती है कि लोगों की कितनी इनकम है। मतलब कि एवरेज, ऑन एवरेज हमें ये पता चल जाता है कि किसकी कितनी इनकम है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एरिया है, सपोज दिल्ली में लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 10,000 है। मतलब कि एवरेज मतलब कि हर एक व्यक्ति कम से कम 10 से 15,000 तो कमाते ही होगा, बट इससे हम डेवलपमेंट कितना हुआ वो नहीं बता सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस 4th वाला आंसर में, द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट येट इट इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट,
ठीक है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए तो द पास्ट, यहाँ पे आप इसके बाद लिख सकते हो द पास्ट डिकेड और सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैव कम टू बी वाइडली यूज अलॉन्ग विथ इनकम एज अ मेजर डेवलपमेंट बाय, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे बाय UNDP कंपेयर्स, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, आपको यहाँ से यहाँ तक ये लिखना है, जितना मैंने मार्क किया उतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा। तो बेसिकली UNDP क्या था बच्चों, तो UNDP इनकम तो लेता ही था, साथ इनकम के साथ साथ और क्या लेता था, तो वो एजुकेशन को साथ में लेकर के चलता था, हेल्थ को साथ में लेकर के चलता था, इन सब को भी वो पूरा का पूरा रिपोर्ट करके बताता था, ठीक है, डेवलपमेंट कितना हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी बच्चों। तो फोर्थ का आंसर भी आप इस तरह से लिख लीजिएगा। तो यही था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।